20 दिसंबर 2020। इस डेट को हमारा एक और वेबिनार होने वाला है जिसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर करवा पाएंगे। आप मुझे देख पाएंगे, मैं आप लोगों को देख पाऊंगा और आप लोग फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप लोग मुझसे क्लियर करवा सकते हैं। मैं भी अपनी तरफ से बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, बहुत सारे करियर गाइडेंस दूंगा, स्क्रिप्ट राइटिंग में, डायरेक्शन में, एडिटिंग में बहुत सारे करियर गाइडेंस दूंगा। तो आप इस वर्कशॉप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। 20 दिसंबर 2020 को ये वर्कशॉप होने वाली है और ये वर्कशॉप जो है ये दोपहर 12:30 बजे से स्टार्ट होगी। इस वर्कशॉप में अभी ऑफर भी चल रही है। वर्कशॉप की फ़ी जो है वो है मात्र 200 रुपीज़, लेकिन अगर आप 200 रुपीज़ पे करते हैं तो आपको एक और वर्कशॉप फ्री मिलेगी। यानी आपको एक वर्कशॉप के लिए पे करना है 200 रुपीज़ और अगली वर्कशॉप जो होगी वो आपको फ्री मिलेगी। तो देखिए, जो 20 दिसंबर को वर्कशॉप होने वाली है उसकी डेट तो आपको बता दी गई, टाइमिंग भी आपको बता दी गई। अगर आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं और आप पे करते हैं 200 रुपीज़, तो जो नेक्स्ट वर्कशॉप होगी उस वर्कशॉप की डेट आपको 20 दिसंबर वाले वर्कशॉप की डेट के बाद बता दी जाएगी। लेकिन हाँ, याद रखें कि जो 20 दिसंबर है वो संडे का दिन है और जो नेक्स्ट वेबिनार होगी, नेक्स्ट ऑनलाइन वर्कशॉप होगी, वो भी संडे का ही दिन रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संडे को लोग फ्री होते हैं, छुट्टी का दिन होता है, इसलिए वेबिनार्स को मैं यूजुअली संडे को ही कंडक्ट करता हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को अब ये बता देता हूँ कि आपको इस वर्कशॉप के लिए पे कैसे करना है। अगर आप वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबिनार्स पहले भी बहुत बार हो चुकी है, उसकी झलक मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि वेबिनार कैसे होती है। स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स मिला करके फिर बन जाती है स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ तक एक राइटर को मालूम रहता है कि हाँ यहाँ तक ये प्री प्रोडक्शन का स्टेज है, लेकिन इसके आगे भी प्री प्रोडक्शन का स्टेज रहता है जिसमें कहीं ना कहीं राइटर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो पहले भी थोड़ा बहुत लिखते थे, लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं लिख रहे हो, सही नॉलेज नहीं है तो आपका लिखा सब बेकार है। सही बात। तो मैंने सर आपको बताया था, मैंने पहले भी ज्वाइन फिल्म अकेडमी मुंबई से ऑनलाइन कोर्स किया था, लेकिन जो आपसे कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा आपसे मुझे सीखने को मिल रहा है। तो अभी तो पूरा तो नहीं हुआ कोर्स, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मुझे लग रहा है आपसे कोर्स करके। जो अभी ऑनलाइन हम आपसे कोर्स कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी सूचना मिल रही है आपसे। तो आगे भी ये मेरा यही सोचा है कि आपसे मैं बहुत कुछ आगे भी सीखूं। और मैंने इंडिया पहले आना था, इस साल में आना था इंडिया, लेकिन इंडिया कोरोना वर्ष करके आपको पता है कितना मुश्किल है यूरोप में और इंग्लैंड से इंडिया जाना भी। तो किस तरह का लिखना होता है, उसमें स्टोरी को भी आगे बढ़ाना होता है, इस प्रकार का सीन है आईटी में। तो वो किस तरह से करना है। और हाँ, तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक्शन सीक्वेंस जो रहता है, जो लड़ाई चलते रहती है, तो उसमें स्टोरी जो है वो कभी कभी आगे बढ़ती है और कभी सिर्फ सिंपली एक्शन दिखाया जाता है। तो जब भी मान लीजिए कि आप सिर्फ एक्शन दिखा रहे हैं तो वहां पर राइटर को एक्शन का पार्ट नहीं लिखना रहता है कि इस तरीके से फाइट होगी या कौन कैसे पंच मारेगा। राइटर को बस वहां पर लिखना रहेगा जहां पर भी आएगा एक्शन सीक्वेंस। एक्शन सीक्वेंस 1, मान लीजिए फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस है तो आपको लिखना होगा एक्शन सीक्वेंस 1। सेकेंड है तो एक्शन सीक्वेंस 2। ठीक है, तो ऐसे नंबरिंग करके बस राइटर को छोड़ देना रहता है। और ये जो काम है ये होता है एक्शन डायरेक्टर का, और एक्शन डायरेक्टर के साथ एक अलग से एक्शन स्क्रिप्ट राइटर रहते हैं। उनका काम, उनकी प्रोफेशनलिटी यही रहती है कि वो सिर्फ एक्शन की स्क्रिप्ट राइटिंग। पहली बात तो आपने पहला सीन हेडिंग लिख दिया, फिर आपने दूसरा सीन हेडिंग लिख दिया, फिर आपने जो इंटरकट लिखा तो आप इंटरकट लिखेंगे कि इंटरकट बिटवीन किसमें किसमें इंटरकट हो रहा है। ठीक है, इंटरकट बिटवीन मान लीजिए दो कैरेक्टर्स के बीच हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि विकास और राहुल है, दोनों के बीच अगर फोन पे बातचीत हो रही है तो वो इंटरकट अगर आप दिखा रहे हैं तो इंटरकट बिटवीन राहुल एंड विकास, ऐसे आप लिख सकते हैं। सर एक्चुअली क्या बोलूं, कोरोना के चलते एक बात ये हुई थी कि पहले मुझे भी कहानी लिखने का शौक था, पर पता नहीं था सर कहाँ से लिखूं, वैसे करूं। तो जैसे कोरोना हुआ तो और टाइम मिला हम लोगों को कि घर में रहकर हम लोग देख पाए ऑनलाइन कोर्सेज क्या है, कैसे कर पाए। तो फिर क्या बोलूं, किस्मत से किसी से सर का मुझे कोर्स मिला, मुझे पसंद आया, मैंने ज्वाइन किया, तो वो भी आइडियाज मिले वहां से। वही है, ऐसे ही एक्सीडेंटली हमको मिल गया। इसके पहले कोर्स जबकि ज्वाइन कर चुके थे एक जगह डीजी फिल्मिंग में कोर्स ज्वाइन कर चुके थे। अच्छा, हाँ, समर के मुखर्जी सर। हाँ, समर के मुखर्जी सर का कोर्स ज्वाइन कर चुके थे। फिर एक बार हमें इनका सर का फोन, ये वीडियो मिला और हमें बड़ा अच्छा लगा। फिर हमने मेल किया, सर ने तुरंत रिप्लाई किया। तब से हम जुड़े हुए हैं सर से और खुद ही वेट कर रहे थे कि कब इनका ऑफर आया सर का, तो हम कोर्स ज्वाइन करेंगे। जैसे ही ऑफर आया हमने तुरंत ही ज्वाइन किया। चलिए, बहुत बातें बहुत नहीं सर, आप जो है बहुत इजी वे में बताते हैं।
तो ये चीजें समझ में आ जाती हैं। आपकी बात नहीं, मुझे आप जो बताते हैं बारीकी से बताते हैं, मैं वही बात कर रहा था। लेकिन दूसरी एकेडमी है, उनके पास टाइम ही नहीं है इतना को आप उससे कोई पूछ सकते हैं। नहीं, वो लोग हम ये समझे कि वो लोग सिर्फ इतना जो जुड़ते हैं तो थोड़े समय के लिए ही आपके साथ जो कनेक्ट रहेंगे, मतलब कनेक्ट रहेंगे। इसके बाद वो धीरे धीरे कनेक्शन खत्म करने लगते हैं कि उनका काम हो गया। लेकिन सर वो सिर्फ बारीकी से नहीं बताते हैं, तो ना आप इतने उनके पास इतना टाइम नहीं है को आप उनसे कॉल करके जहाँ आप कुछ ऐसे इतने टाइम पूछ सकते हैं। तो मैंने पहले फिल्म अकेडमी से किया था मुंबई से, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है वो आपसे बात कर सके। चलिए, और हम लोगों ने ये फैसिलिटी दी है कि हाँ चलिए आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके डाउट क्लियर करवा सकते हैं। नहीं ये सर बिल्कुल, अब तो बहुत कुछ सुविधा सर, बिल्कुल ये चीज है। हम ये माने कि घर में खाना नहीं है फिर भूख लगे तो बड़ी तकलीफ होती है। अब भले ही आपसे हमारी 10 दिन बात ना हो, 15 दिन बात ना हो, महीने भर बात ना हो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस हर समय है कि अगर कहीं फंस जाएंगे तो सर हैं। तो ये होना चाहिए आपका दूसरा स्टेप। आप अपने घर बैठकर ही ईमेल कर सकते हैं। आजकल देखिए मुंबई आने की जरूरत नहीं है लोगों को, जैसे बहुत कोई पहले करते थे कि चलिए मुंबई आके ही स्ट्रगल करना है तभी होगा। लेकिन आजकल जैसे ग्लोबलाइजेशन का समय हो गया है, सभी लोग जो है स्मार्टफोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए जुड़ चुके हैं। तो आप ईमेल करेंगे तो उनको पसंद आएगा तो वो जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। और रिप्लाई करके उनका दूसरा क्वेश्चन यही रहेगा कि आप अपना 1 लाइनर सेंड कीजिए। सर मैं ये कह रहा था कि मैंने जैसे आपकी बुक खरीदी है, स्क्रीन प्ले की ए टू ज़ेड ट्रांजैक्शन और स्क्रीन प्ले कैसे लिखे वगैरह, उससे हमें हेल्प मिल सकती है सर। वो स्क्रीन प्ले लिखना, स्टोरी के बारे में कैसे लिखना है। हाँ जी, हाँ आपने अगर बुक खरीदी है तो बुक में भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आपको स्क्रीन प्ले लिखना है, स्क्रिप्ट लिखना है। उसमें भी आपको बहुत सारे सिचुएशंस बताया गया है और सैंपल्स और एग्जांपल के जरिए आपको बताया गया है। सर मेरा एक और सवाल था, जैसे किसी और ने एक नॉवेल लिखी है, कोई भी सर इंडियन पॉलिटिक्स को लेके किसी को रिलेटेड लेकर नॉवेल या कुछ, तो मैं उस पर स्टोरी लिखना चाहूँ तो सर मैं डायरेक्टर से क्या बोलते कनेक्शन कैसे करूँ, फिर क्या बोलते कनेक्ट कैसे हो पाऊँ कि उससे परमिशन ले पाऊँ कि हाँ मैं इस पे फिल्म बना सकता हूँ, फिल्म बना पाऊँ या नहीं। देखिए, अगर कोई भी नॉवल राइटर से अगर आपको कांटेक्ट करना है तो सबसे पहले तो उनके मैनेजर से आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप उनके मैनेजर तक पहुंचते हैं तो फिर आप बोलेंगे कि मैं इस पर एक फिल्म लिखना चाहता हूं। तो वो राइटर जो है, जो नॉवल राइटर है, वो आपको परमिशन दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। लेकिन हाँ, अगर वो परमिशन देगा तो वो आपसे फिर पैसे भी चार्ज करेगा, ये चांसेस बनते हैं। तो आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने वेबिनार्स को ज्वाइन किया है और कैसे कैसे उन्होंने अपने डाउट्स को क्लियर करवाए। मैंने भी बहुत सारी बातें उन लोगों को बताई, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड, बहुत सारे गाइडेंस दिए, करियर गाइडेंस दिया। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर पूरे अच्छे से कीजिए, ताकि आप जैसे ही लोग जिनको फिल्म मेकिंग से में डाउट है, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, डायरेक्शन में डाउट है, वो लोग भी अपने डाउट्स को क्लियर करवा पाए। तो शेयर पूरे अच्छे से कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।